तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं कि लास्ट यानी इधर से 30,000 हो जाए कितने साल में, यानी एन परसेंट नंबर ऑफ मालूम है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो ये भी में सब निकाल, मान लीजिए अब सब निकालने। हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट कराया जाएगा। इससे पहले आपको 5 चैप्टर के वन शॉट करा चुके हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड इक्वेशन, इक्वेशन 2 वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्री, 5 चैप्टर के वन शॉट आपको कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें आप लोग। तो आइए आज हम चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि बताया है कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए आखिर ये है क्या, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये होता है एक सीरीज चलती है, जैसे कहते हैं सीक्वेंस में सीक्वेंस चल रही है। तो सपोज करिए कोई नंबर है हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अब ये जो नंबर दे रखे हैं, यानी जो सीक्वेंस दे रखी है, क्या ये एपी सीरीज में है? तो कैसे पहचानेंगे बच्चों कि ये हमारी सीरीज एपी है? तो एपी से पहचानने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि जो नेक्स्ट टर्म होता है उससे पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं अगर, और इनका डिफरेंस सेम आता है तो वो जो सीरीज होती है यानी जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में है वो, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं। अब सपोज करिए हमने कोई नंबर लिया है और कैसे होना चाहिए वो नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए गए, हमने जो लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, वो लिया है हमने कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो ये सब क्या है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। इवन नंबर भी हो सकता है किसी भी तरह का, लेकिन होने चाहिए कैसे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, तो सब क्या आना चाहिए, उनका डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं। अब जो ये सीक्वेंस दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 7 कहीं तक भी जा सकता है वो, तो इनका ये देखना है कि जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। तो देखिए 3, अब इसको कैसे करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और इसी तरह टर्म बढ़ता है। ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये टर्म है आपके। तो कैसे बढ़ेगा, तो अगर डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। क्या बताएं, नेक्स्ट टर्म को उससे पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, नंबर सेम आने चाहिए। अब चाहे A2 माइनस A1 करिए या A3 माइनस A2 करिए, यानी अगले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को, या A4 माइनस A3 करिए, यानी सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए, यानी ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे A2 कितना है, 3 माइनस 1 2, A3 कितना है, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस इनका सेम आ रहा है कि इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दे रखी है तो ये क्या है, एपी सीरीज में है। ये इसकी पहचान है एपी के लिए। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दे रखा है वो एपी में नहीं है। तो और एन टर्म के लिए फार्मूला देखिए। अब ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस से पहचानते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म के लिए। nth टर्म के लिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, यहाँ पे ए है आपका फर्स्ट टर्म, क्या लेते हैं, ए को लेते हैं फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। एन क्या है यहाँ पे, ये है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर हैं टर्म के, नंबर ऑफ टर्म है। डी आपको जैसे बता चुके हैं कॉमन डिफरेंस की, डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी हो जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। और क्या बचा आपका ए एन। ए एन होता है लास्ट टर्म, क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। इसी को हम ए एन को एल भी लिख सकते हैं बच्चों, एल इक्वल टू लिखें या ए एन लिखें, ये होता है हमारा लास्ट टर्म।
तो ये एन टर्म के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर लार्ज से एन टर्म निकालना है, लास्ट यानी अभी तो है ये सीरीज दे रहा है कि इधर से एन टर्म निकालना है, इधर से। अब कह रहा है कि लार्ज से यानी इधर से लेंगे, ठीक है ना, इस साइड से एन टर्म लार्ज से निकालना है। तो nth टर्म ऑफ nth टर्म फॉर एंड से, यानी इधर से निकालते हैं अगर से, या पहले इधर से या फिर इधर से के लिए ये है आपका फार्मूला, और लास्ट टर्म से निकालते हैं एंड टर्म से, यानी इसलिए फार्मूला होता है आपका एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें भी वही एल लास्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, ये तो हो गया एन टर्म के लिए एपी में है। अब सम निकाल, मान लीजिए अब सम निकालने हमें। देखिए इसमें कितनी वैल्यू, पहले तो ये देखिए इसमें जो है एन है यानी 1, ए है दूसरा, एन है तीसरा, यानी 4 वैल्यू है इसमें। 4 वैल्यू में इसमें कोई भी आपको 3 वैल्यू दे रखी होंगी और चौथी आपकी फाइंड हो जाएगी। इसी तरह बच्चों सम के लिए फार्मूला आता है। मान लो इन नंबर जो दे रखे हैं जो भी है इनको सम करना है, तो सम ऑफ, फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म के लिए सम क्या हो जाएगा आपका, एस एन लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म को एस एन, nth टर्म को लेते हैं ए एन। तो सम ऑफ एन टर्म यानी उनका प्लस करें जो सीक्वेंस दे रखा है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या होगा बच्चा, सम क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको वही चीज है कि एस एन क्या है, सम ऑफ टर्म एन टर्म, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस वाई है। और दूसरा फार्मूला होता है बच्चों सम के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये भी कहीं यूज होता है, देखना होता है क्या क्या वैल्यू, अगर लास्ट टर्म दे रखा है ए मालूम है एन मालूम है तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देंगे सम निकालने के लिए। ये भी मालूम है ए है फर्स्ट टर्म, ए एन है लास्ट टर्म। ए एन की जगह बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन क्या है एल भी कह सकते हैं, तो ए प्लस एल भी इसको कह सकते हैं। तो ये बच्चों इतने फार्मूले हैं। और एक होता है अरिथमेटिक मीन। अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, सपोज करिए हमारे पास 3 टर्म है ए बी सी, अगर इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये हो जाएगा बी, जो मिडिल टर्म होगा बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी बाई टू। इसी को लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये आ जाता है अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। कितने ही बच्चों फार्मूले हैं इसमें अरिथमेटिक मीन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, आप ये जान गए, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो जो सीक्वेंस है वो किसमें आपकी एपी में है। अच्छा बच्चों, एपी का यूज कैसे करते हैं, अब ये तो नंबर हो गए। अब मान लीजिए हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब जब हमारी पेमेंट है वहां पे 15,000 रुपए स्टार्टिंग में, और कह रहा है कि जो हर साल इंक्रीजमेंट होना है वो 500 रुपीज का इंक्रीजमेंट होना है। आप सब है तो, और जो हमारे जहां तक हमने पढ़ाया, जितने साल पढ़ाया, वो आखिरी साल में हमारी पेमेंट हो गई आपकी 25,000। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने साल में, यानी कहाँ यूज करेंगे इनका, कितने साल में हमारी पेमेंट 25,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो उसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। तो देखिए यही एग्जाम्पल जो बताएं उसी से देखिए क्वेश्चन करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो सपोज करिए हमने किसी स्कूल को ज्वाइन करा बच्चों, और हमारी पेमेंट जो है वहां पे है स्टार्टिंग में है 15,000 रुपीज है हमारी पेमेंट, ठीक है। और जो इंक्रीजमेंट हो रहा है हमारा हर साल वो होता है हमारा 500 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। तो कह रहा है कि 25,000 रुपए कितने साल में होंगे, ये क्या है 25,000 रुपए कितने साल में होंगे, यानी कितने, हाउ मैनी ईयर, यानी क्या पूछा, हाउ मैनी टर्म का या हाउ मैनी ईयर। यहाँ पे हो गया एन, एन पूछा जा रहा है। जो स्टार्टिंग में पेमेंट है बच्चों वो हो जाएगी हमारी एन, जो इंक्रीमेंट यही तो बताया, जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो क्या होता है हमारा, वो कॉमन डिफरेंस होता है। और ये दे रखा है डी है हमारा 500 रुपीज, और ये क्या हो गया ए एन हो गया हमारा, कितना दे रखा है 25,000 रुपए, यानी लास्ट तक पहुंचे हम। तो लास्ट टर्म क्या होता है
एन, तो एन दे रखा है 25,000 रुपए। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कितने साल में हमारी पेमेंट 25,000 हो जाएगी, तो कितने साल में, यानी एन पूछा है, नंबर ऑफ टर्म एन पूछ रहा है यहाँ पे। तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, ए एन कितना दे रखा है 25,000, यानी लास्ट को जो पेमेंट हमारी मिलेगी आखिरी साल में जब पढ़ाएंगे तो कितनी है 25,000। तो ये क्या हो जाएगा 25,000 क्या हो जाएगा बच्चों, ए एन हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह 15,000 प्लस एन, यानी नंबर ऑफ ईयर पूछा तो एन बताना है, निकालना है। डी कितना है 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 15,000 को इधर लाएंगे तो इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो बच्चों क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, आपको सब पता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आ जाएगा 25,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 500 में एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 एन माइनस 500। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा इक्वल टू 500 एन माइनस 500। अब माइनस फिर 500 इधर ले जाएंगे तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10500 इक्वल टू 500 एन। तो एन इक्वल टू 10500 अपॉन 500। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो एन इक्वल टू आ गया 21। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ ईयर, कितने साल में हमारी पेमेंट हो जाएगी 25,000 रुपए, यानी 21 साल में हमारी पेमेंट हो जाएगी 25,000 रुपए। ठीक है ना, 21 ईयर में आपकी पेमेंट हो जाएगी 25,000 रुपए, यानी मेरी पेमेंट कितनी हो जाएगी 21 ईयर में 25,000 यार 25,000 रुपए हो जाएगी 21 ईयर में। ये कंप्लीट हुआ आपका। तो आइए बच्चों अब फटाफट हम लोग जो है क्वेश्चन 1 से स्टार्ट अप करते हैं, और आपको भी सोचना है कि कैसे करना है। आपको मेन बेसिक कॉन्सेप्ट तो अभी बताया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल के प्लस 9 2 के माइनस 1 एंड 2 के प्लस 7 आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस टर्म जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म बताया तो कैसा होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे, यानी 1 है तो 2, अगर ऑड है तो 1 3 5 7, इवन है तो 2 4 6 8, इस तरीके से उनका कॉमन डिफरेंस इनका सेम होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म, यानी सेम इंक्रीज या सेम डिक्रीज होना चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी निकालनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर यह कॉन्सिक्यूटिव टर्म में है। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मीन एपी में जब कोई सीरीज कब होती है बच्चों, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। बच्चों मालूम है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस सेम कैसे होता है, डी निकालते हैं। तो अब देखिए तीन नंबर दे रखे हैं, 3 टर्म दे रखे हैं यहाँ पे, के प्लस 9 पहला टर्म, दूसरा 2k माइनस 1, तीसरा 2k प्लस 7। तो अगर इसमें के की वैल्यू पूछी है तो कैसे निकाल सकते हैं, डी के तरह से निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालते हैं, 3 टर्म है आपके पास, कौन कौन से, के प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7। अब एपी में है, क्या करेंगे, ये A1 हो गया बताए थे, ये A2 दूसरा टर्म, ये A3 तीसरा टर्म। डी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, A2 माइनस A1 किसकी इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के, डी तो है ये, ठीक है ना। तो डी कैसे ही निकालेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यही तो कंडीशन होती है डी के कि उनके कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, बोलिए, सेम सेम होने चाहिए ना। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट कर देखते हैं फिर। A2 की जगह 2k माइनस 1, A2 की जगह, माइनस A1 की जगह है k प्लस 9 इक्वल टू A3 की जगह 2k प्लस 7 माइनस A2 की जगह 2k माइनस 1 हो गया बच्चों। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, एज इट रहेगा, 2k माइनस 1 एज इट रहेगा बच्चों। क्या चेंज कर देंगे, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनका ब्रैकेट हटेगा तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस के माइनस 9 हो जाएगा साइन चेंज, इक्वल टू एज इट इसको रख देंगे 2k प्लस 7 माइनस अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, 2k माइनस माइनस प्लस 1। अब 2k में k जाएगा तो k बचेगा, -1 -9 क्या हो जाएगा बच्चों? -10। 2k -2k ये कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस एक माइनस है, 7 + 1 8 हो जाएगा। ये माइनस इसको इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? हाँ, साइन चेंज हो जाएगा। k = 8 + 10 = 18। तो k की वैल्यू फाइंड हो गई 18। हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन आपको करने हैं जब भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म होगा या k + स्टेल सीरीज 3 दे रखी हैं तो क्या करना है? उनको इक्वल करना, यानी d के फॉर्म में लिख लेना है। d कैसे निकलता है? a2 - a1 a3 - a2। बस निकाल लेंगे, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए बच्चों करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर, फाइंड द 12th टर्म कह रहा है ऑफ एपी में है वो, और ये दे रखा आपका सीक्वेंस दे रखी, यानी सीरीज में दे रखा है। कह रहा है कि 12th टर्म निकालना है, यानी कौन सा टर्म? 12th। तो n क्या दे रखा है? यहाँ पे ऑलरेडी n दे रखा है, यानी 12th टर्म निकालना है, ठीक है ना? तो n है आपका 12, और a बताए थे a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, a है आपका 14, और AP में है तो किसी से एक से ही आप d निकालिए, या a2 - a1 से, या a3 - a2 से, या a4 माइनस किसी से भी d निकाल लीजिए। AP में हाई है वो सीरीज, तो आपका d क्या आ जाएगा? a2 - a1, तो a2 कितना है बच्चों? 9, माइनस क्या है? 14, कितना आ जाएगा? -5। हमने क्या बताया था? या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सेम डिक्रीज होगा, ठीक है ना? 4 में 9 जाएगा तब भी -5 बचेगा, तो सेम डिक्रीज, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सेम होता है जो भी होगा। तो अब निकालना क्या है आपको? 12th टर्म यानी a12 निकालना है। an फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए फार्मूला तो आप जानते हैं, an = a + n-1 × d। an यानी n की जगह 12 टर्म निकालना है तो a12 हो जाएगा। a की जगह है आपका 14, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म है ये, फर्स्ट टर्म 14, a = 14 प्लस n क्या है? 12 है। 12 टर्म निकालना है तो 12 - 1 इंटू डी आ गया आपका कितना? डी है आपका -5, तो -5। अब देखिए 14 + 12 में 1 जाएगा 11, और -5, 11 5 जब 55, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होता है? अब ये सब बच्चे आप लोग जानते हो, सब छोटे जो जूनियर क्लास में सब बताया जाता है आपको, प्लस माइनस। तो प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? माइनस। गुड, वेरी गुड। 14 - 55। अब 14 में 55 जाएगा तो आप बच्चों, आप ये लोग तो माइनस प्लस करने जानते हैं कि जब एक नंबर माइनस का होता है और दूसरा नंबर प्लस का होता है तो नंबर तो हमेशा माइनस किया जाता है, लेकिन साइन किसका लगता है? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, यानी जिसका नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो 55 में 14 पहले माइनस कर लीजिए, तो 5 में 4 गया 1 आ जाएगा, और 5 में 1 गया तो 4 आ जाएगा। लेकिन कैसा आएगा? 55 के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है? तो a12 कितना आ गया आपका? -14। हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव ही आएगी। डिक्रीज हो रहा है ना, -5 आए, देखिए तो डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी, यानी a12 यानी जो 12 टर्म आएगा वो कौन सा आएगा? -41 टर्म आएगा। तो आइए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच टर्म यानी क्या पूछ रहा है? टर्म की बात आ गई यहाँ पे। क्या पूछ रहा है? विच टर्म यानी क्या निकालना है? एन निकालना है, एन निकालना है, ए निकालना है कि डी निकालना है? इससे कैसे पहचान? विच टर्म यानी एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। विच कितने टर्म है? विच टर्म यानी एन फाइंड करना है। ऑफ द एपी सीरीज यानी एपी सीक्वेंस दे रखा है ये, ठीक है? और ये सीक्वेंस दे रखा इज 0 यानी लास्ट जो टर्म है यानी ए एन है वो कितना है? 0 है। तो 0 कह रहा है कौन सा टर्म होगा? 0 कौन सा टर्म होगा इस सीरीज में, इस टर्म सीक्वेंस में? तो देखिए ए क्या है बच्चों? यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? 72। और आपको ये देख रहा है कि ये जो नंबर हो रहे हैं क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज, ठीक है ना? तो जो डी आएगा वो निगेटिव ही आएगा। तो क्या करते हैं? a2 - a1, तो a2
-a1, ए के से निकाल लीजिए, सबसे निकालना जरूरत नहीं है यहाँ पे। a2 माइनस a1, a2 है 63 माइनस 72, कितना आ जाएगा 72 63, 9 आ जाएगा, माइनस का 9 क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 9 आ जाएगा। क्योंकि दिख ही रहा है ये नंबर कम हो रहा है ना, डिक्रीज में है, तो डी हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डी आ गया आपका -9। और ए एन यानी लास्ट टर्म क्या दे रखा है, जीरो। कह रहा है अगर लास्ट टर्म जीरो है और ये एपी सीरीज में दे रखा है तो कौन सा टर्म जीरो है, कौन सा टर्म जीरो है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे ए एन निकालना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह आ जाएगा जीरो, इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 72 प्लस एन निकालना है नंबर ऑफ टर्म, यही पूछा था कितने टर्म है, और डी आपका है -9। तो ये आ जाएगा 72, और देखिए -9 और प्लस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 माइनस का 9 अंदर जाएगा तो 9n हो जाएगा। माइनस माइनस का मतलब प्लस, और 9 1 जा 9। अब 72 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 81 आ जाएगा, -9n इक्वल टू 0। अब 9 -9n को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है बच्चों, अब इक्वल के दूसरे साइड में होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मालूम है ना, ठीक, वेरी गुड। 9n इक्वल टू 81, तो n इक्वल टू 81 अपॉन 9, 9 9 जा 81, तो n आ गया आपका 9। तो विच टर्म, कौन सा टर्म हो गया, नाइन्थ टर्म हो गया इज 0। तो यहाँ पे लिख देंगे नाइन्थ टर्म इज 0। यही तो पूछा था कौन सा टर्म 0 होगा, तो नाइन्थ टर्म जो होगा वो आपका वो होगा 0। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 24 21 18 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कह रहा है कौन सा ऐसा टर्म है जो फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव होगा, कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म है जो नेगेटिव होगा। तो देखिए जो हमारी सिक्वेंस दे रखी है किस में दे रखी है बच्चों, बता सकता है कोई, डिक्रीजिंग में है कि इंक्रीजिंग में, डी कैसा आएगा, जो सिक्वेंस दे रखी है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब डी जो आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव। तो अब जो सीरीज दे रखी है, अब कौन सा फर्स्ट टर्म, कौन सा ऐसा जो टर्म है फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव आए, कौन सा टर्म है जो फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट टर्म कौन सा नेगेटिव आएगा, तो ए दे रखा है कितना बच्चों 24, डी कितना आ जाएगा दिख रहा है आपको, नेगेटिव ही आएगा। तो क्या करते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, तो क्या आ जाएगा आपका, तो a21 माइनस 24 यानी -3 आ जाएगा डी। और पूछा और ए है, डी मालूम हो गया, तो कह रहा है कि दिस फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, कौन सा फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा नेगेटिव फर्स्ट टर्म होगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन है, तो यहाँ पे जो कंडीशन कौन सा फर्स्ट टर्म नेगेटिव, यानी ए एन जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है, ए एन लेस देन 0। तो ए एन का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ए की जगह आपका 24 प्लस एन निकालना है, कौन सा फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा, इसलिए लेस देन 0 है, तो ये आ जाएगा एन की जगह एन -1 और डी क्या है -3 और लेस देन 0। अब ये जो -3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन में भी और 1 में भी, तो 24 प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0 अब इसको अगर इधर ले जाएं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, और लेस देन इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 27 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा 9, 3 9 जा 27, तो 9 यानी एन की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म नेगेटिव वो कौन सी होगी, एन की वैल्यू 9 से बड़ी होगी, क्या होगी, एन की वैल्यू 9 से बड़ी, तो 9 से बड़ी वैल्यू फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 9 से बड़ा क्या हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 10th टर्म इज नेगेटिव, 10th टर्म इज नेगेटिव। जो 10th टर्म होगा वो क्या आ जाएगा,
नेगेटिव। 9 लेस देन, 9 की वैल्यू क्या है, 9 से बड़ी है, तो कौन सी वैल्यू फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी, 9 के बाद क्या होता है 10, तो 10th टर्म इज जो होगा वो नेगेटिव होगा फर्स्ट टर्म का। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से यानी एंड से। बताया था कि एंड के लिए एंड टर्म का फार्मूला अलग होता है, स्टार्ट से एंड टर्म का फार्मूला अलग होता है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी इतना। तो लास्ट से 12th टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है उसका। ठीक है ना, या लास्ट की जगह एंड भी कहता है, ई एन डी, तब भी आपका उसी तरह निकालना है। तो लास्ट से एंड टर्म का फार्मूला क्या आता है, तो लास्ट 12th टर्म क्या होता है फार्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट एन टर्म्स के लिए यह होता है, और निकालना है लास्ट 12th टर्म, तो एन की जगह 12 आ जाएगा, तो लास्ट 12th टर्म क्या आ जाएगा, एल क्या है, लास्ट टर्म है, इसी को एल कहते हैं, उसी को ए एन भी कहते हैं। तो एल दे रखा है आपका 253 माइनस एन यानी 12th टर्म निकालना है एंड से, तो 12 माइनस 1। और डी कितना आएगा बच्चों, आप निकालना नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको सीक्वेंस सीरीज मालूम है, तो अब आपको मालूम है कि कितना कितना प्लस हो रहा है। 3 में 5 प्लस हुआ तो 8, 8 में 5 प्लस हुआ तो 30, यानी डी कितना है 5। 8 में 3 माइनस भी कर देंगे तब भी 5 ही आएगा, यानी इंक्रीज कितना हो रहा है 5, 5 इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। या A2 माइनस A1 करेंगे तब भी आपका 5 आएगा डी। तो यहाँ पे डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब ये हो जाएगा 253 माइनस 11 इंटू 5, तो 253 माइनस 11 5 या 55, और 255 आएगा तो आपका आ जाएगा 198। तो ये जो जो 12th टर्म होगा वो कौन सा नंबर आएगा, 198 आ जाएगा आपका। यही क्वेश्चन में पूछा था। इस तरीके से बच्चों ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। देखिए अब आपको क्या पूछ क्वेश्चन पढ़ना है और क्या निकालना है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या कह रहा है, विच टर्म, कौन सा टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, क्या निकालना है टर्म, यानी मीन एन फाइंड करना है। फिर सीक्वेंस दे रखी है, और लास्ट टर्म कितना है 80 है, सीक्वेंस ये दे रखी है। ठीक है, तो नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है, माइनस, देखिए इंक्रीज हो रहा है नंबर, यानी जो डी आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए ए क्या है यहाँ पे, ए है -7, डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1, A2 है -2, -7 करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस 7 आ जाए, -2 + 7 5, यानी डी आ गया बच्चों 5 आ गया। और ए एन दे रखा है आपका कितना 88, यानी लास्ट टर्म क्या है बच्चों 88। ये बच्चों ए एन इक्वल टू 88, 88 है ना लास्ट टर्म को ए एन कहते हैं या एल कहते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया 88। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या आ जाएगा आपका, ए एन आ जाएगा 88, ए एन की जगह 88, ए कितना है बच्चों -7 प्लस एन की जगह निकालना है, विस्टर पूछा है एन फाइंड करना है, -1, डी कितना आया बच्चों 5, तो 5 रख देंगे। हम ये आ जाएगा 88 इक्वल टू -7, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एन में भी और 1 में भी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, प्लस 5n -5, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 5n, 88, 88 प्लस 12 इक्वल टू 5n। तो 88 में प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 100 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू 100/5 मालूम है कि n निकालना है, तो n के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो किस में जाती है, डिवाइड में। तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 या 10 और 0 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 20 टर्म।
तो 20 टर्म इज 88 हो जाएगा। 20 टर्म इज 88। यही पूछ रहा था कि कौन सा टर्म 88 होगा, तो कौन सा टर्म होगा बच्चों? 20 टर्म कौन सा होगा? 88 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 14। फोर्थ टर्म दे रखा है 14 और 12 टर्म दे रखा है 70। तो 12 फोर्थ टर्म मीन्स क्या हुआ? अब फोर्थ टर्म एन यानी 4 दे रखा है। अब फार्मूला क्या आता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप कह रहे हैं कि फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म ए फोर इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या दे रखा है? फोर्थ टर्म यानी एन दे रखा है। और फोर्थ टर्म कितना दे रखा है? 14। तो ए फोर की जगह कितना आ जाएगा? 14 इक्वल टू ए प्लस कितना आया? 4 में बन गया 3d। तो 14 इक्वल टू हो गया ए प्लस 3d। इसी को लिख सकते हैं ए प्लस 3d इक्वल टू 14। तो बच्चों आप ये जान गए कि फोर्थ टर्म कह रहा है तो ए प्लस 3d आएगा, और फिफ्थ टर्म कहता तो ए प्लस 4d, यानी ए कम ही आता है नंबर, यानी फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म होता तो ए प्लस 4d, सिक्स टर्म होता तो ए प्लस 5d, सेवन टर्म होता तो ए प्लस 6d, एट टर्म होता तो ए प्लस 7d। तो इस तरीके से एक टर्म कम ही होता है, और फोर्थ टर्म कितना है? 14। तो इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार। अब इसमें क्या करेंगे? ट्वेल्थ टर्म इज कितना है? 70। ट्वेल्थ टर्म मीन ए प्लस 11d हो जाएगा। तो ए प्लस 11d इक्वल टू कितना है? 70। दो इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया। अब इसको माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल। तो 3 में 11 जाएगा तो माइनस 8d आ जाएगा, और 70 में 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70 में 14 जाएगा तो 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बचेगा 6 में बन गया 5। तो माइनस का 56, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56। तो d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 7। लेकिन d नहीं पूछा, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, यानी a फाइंड करना है। ठीक है ना? तो a कितना? a अब जब d आ गया तो चाहे इक्वेशन बच्चों फर्स्ट में रख दीजिए और चाहे सेकेंड में रख दीजिए, दोनों इक्वेशन से आएगा। चाहे फर्स्ट में पुट करिए चाहे सेकेंड में पुट करिए। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? a प्लस 3d इक्वल टू 14। तो a प्लस 3 इंटू डी की जगह 7 इक्वल टू 14। ए प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू 14। तो ए इक्वल टू 14 माइनस 21 इक्वल टू आ जाएगा -7। तो ए की वैल्यू आ गई -7। ए ही पूछा था। फाइंड क्या कहता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। अगर डी भी पूछ रहा होता तो डी भी निकल आया है आपको। डी जब नहीं निकलेगा तो ए भी नहीं निकलता आपका। ठीक है ना? तो डी पूछता तो डी 7 आ गया, लेकिन पूछना ही है क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म, यानी ए पूछा है। ए कितना आ गया? -7। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो याद रखना है आपको, फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म होता तो ए प्लस 4d, सिक्स टर्म होता तो सिक्स टर्म कहता तो क्या होता? ए प्लस 5d, यानी एक कम लेते हैं उससे। ठीक है ना? या ऐसे निकाल भी सकते हैं, ये बताए क्या करके। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना? तो जल्दी कम हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हम करेंगे, फौरन करेंगे, जल्दी से करेंगे फौरन। क्या होगा? 24 टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म। कह रहा है जो 24 टर्म है वो 10th टर्म का क्या है? ट्वाइस यानी डबल है। ठीक है ना? सो डेट 72 टर्म इज 4 टाइम्स इट्स फिफ्थ टर्म, 15 टर्म। तो प्रूफ शो करना है, यानी प्रूफ लाना है हमें कि जो 15 टर्म होगा, 72 जो टर्म होगा वो 15 टर्म का 4 टाइम्स होगा। तो आइए बच्चों करते हैं इसको। जैसे पिछला क्वेश्चन है कुछ उसी तरह करना है आपको। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 24 टर्म। तो 24 टर्म क्या होगा बच्चों? क्या बताए थे? एक टर्म a प्लस 23d। ठीक है ना? तो 24 टर्म यानी a 24 टर्म किसकी इक्वल है? a 10th टर्म। a 10th अब कितने टाइम से? दुगने के बराबर है। कह रहा है कि जो 24 टर्म है वो 10th टर्म का दुगना है। तो 24 ए 10 कितना है? 2 टाइम्स है, यानी ट्वाइस यानी दुगना है, तो 2 से मल्टीप्लाई।
तो अब A24 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताए थे एक कम करते हैं तो A+23D इक्वल टू 2 बार A+9D लिख सकते हैं कि नहीं। अभी बताए थे कैसे निकालते हैं, वही बताया था, डायरेक्ट लिख दें ज्यादा अच्छा है, एग्जाम में टाइम कम रहता है आप लोग के पास। A+23D इक्वल टू 2A+9D आ गया। तो अब A+23D इक्वल टू 2A+2 9 18D। अब एक तरफ कर लीजिए A और एक तरफ D, तो चलिए 23D और इसको 18D को इक्वल के इस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज हो जाता है ना। हाँ बताओ बचाओ। हाँ ठीक है, साइन चेंज हो जाता है जब इक्वल के दूसरे साइड में जाता है। तो 18D इक्वल टू 2A, अब इसको A इधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 23D में 18D जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5D आ जाएगा इक्वल टू A, यानी A इक्वल टू आपका आ गया कितना, 5D। तो अब कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि जो 72 टर्म है वो 4 टाइम से 15 टर्म का, तो दोनों टर्म्स निकाल लेंगे हम। तो देखिए 72 टर्म, A72 टर्म क्या हो जाएगा, A+71D, यानी एक टर्म कम ही होता है, A+71D। तो A की जगह आ जाएगा आपका कितना लिख सकते हैं बच्चों, A इक्वल टू क्या गया 5D, तो 5D+71D, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 76D, यानी A72 टर्म क्या आ गया आपका 76D की इक्वल आ गया। अब क्या कह रहा है कि 15 टर्म, तो 15 टर्म ही निकाल लेंगे, यानी A15 क्या लिख सकते हैं, A+14D, एक कम, A की जगह कितना आ जाएगा 5D, ये निकाल चुके हैं, A की जगह 5D प्लस 14D, तो 5D प्लस 14D कितना हो गया बच्चों 19D। तो अब आपको यही दिखाना है कि जो 72 टर्म है वो 15 टर्म का 4 टाइम्स है, तो कितना हो गया 19 4 या कितना हो जाएगा बच्चों 76 हो जाएगा कि नहीं, ये 19D है और 19 4 या 76, तो ये 4 टाइम्स हो गए, यही प्रूफ करना था हमें। तो ये लिख सकते हैं हम A72 इक्वल टू 4 A15, ठीक है ना, आ गया 19 4 जा चेक, A72 कितना आ गया 76D है ये, तो 4 इंटू 19D, तो ये भी आ गया 17 19 17 6D, 19 4 जा क्या होता है बच्चों 19 4 जा 76D, और ये भी 76D, यही दिखाना था कि दोनों क्या है इक्वल है, प्रूफ हो गया ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों 100, तो कह रहे हैं 3 डिजिट के नेचुरल नंबर बताने कितने होंगे जो 9 से डिवाइजेबल हो, यानी जो 9 के मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना। जो 9 से 3 डिजिट का नंबर क्या होता है बच्चों 100 से स्टार्ट होता है कि नहीं, मालूम है 100 से स्टार्ट होता है। तो 100 से तो आप 9 से डिवाइजेबल होगा नहीं, क्या 100 9 से डिवाइजेबल होता है बच्चों, नहीं होता। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइजेबल हो और 3 डिजिट का हो, कितना होगा, कैसे मालूम पड़ेंगे, तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9 से 100 को डिवाइड करें, किसी भी डिवाइजेबल का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह फर्स्ट नंबर निकालना है आपको, 9 से डिवाइड, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1 आ जाएगा 0, फिर 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो कितना कम पड़ रहा है, ठीक है ना, तो 1 आ गया। अब 1 माइनस कर देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 99, यानी जाएगा किससे 9 से, लेकिन 99 कौन सा नंबर है बच्चों 2 डिजिट का, तो ले नहीं सकते, तो इसमें 9 और प्लस कर दिए क्योंकि 9 से डिवाइजेबल है, तो कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा। तो 108 जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा जो क्या होगा 9 से डिवाइजेबल। अब इसी तरह सिक्वेंस अब आगे बढ़ाते जाएंगे, डिवाइजेबल 9 है तो यानी जो डी होगा वो क्या आ जाएगा 9, डिवाइजेबल बाय 9 है तो 9 9 इंक्रीज कर दिए, 108 में 9 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, 17 में 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126, इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी। और लास्ट टर्म क्या होगा जो 3 से डिवाइड
तो मैक्सिमम नंबर क्या होता है बच्चों? 1000 होता है कि नहीं? तो 1000 से कम आना चाहिए, 4 डिजिट हो गए तो 1999 होता है, तो डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि लास्ट नंबर क्या होगा जो 9 से डिवाइजेबल है। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 1 0 9 1 जा 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 9 1 जा 9, यानी 1 बच रहा है। तो 1000 में नहीं, 1000 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 999, यानी 3 डिजिट का नंबर 99 है जो आपका 9 से डिवाइजेबल होगा। तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 999। किसी भी नंबर से डिवाइजेबल आएगा तो इसी तरह आपको सीरीज निकाल लेना, यानी सीक्वेंस आपको फाइंड कर लेना है। तो अब ए क्या है यहाँ पे बच्चों? ए है आपका 108। डी कितना हो जाएगा? 9 ही रहेगा भाई, इंक्रीज हो रहा है, डिवाइजेबल बाय 9 है तो 9 ही इंक्रीज होगा, तो डी आ जाएगा 9 आपका। और ए एन यानी लास्ट टर्म क्या है? 999। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर, यानी नंबर मीन टर्म, कितने टर्म है नंबर पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आ जाएगा 999, ए की जगह आ जाएगा 108 प्लस एन फाइंड करना है और डी है 9। तो 108 प्लस 99, 9 एन में भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी, तो 9 एन माइनस 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 108 में 9 जाएगा तो आ जाएगा 99 प्लस 9 एन, तो 999। अब 99 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 999 माइनस 99 इक्वल टू 99। तो ये आ जाएगा 900 इक्वल टू 99। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 9, 9 1 जा 9 0 0। तो एन इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 100। तो कौन सा नंबर है? ठीक है ना, कितने नंबर है? फाइंड द नंबर, यानी कितने नंबर पूछा? फाइंड द नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर होंगे? 100 नंबर होंगे, ठीक है ना। ये आपको नम यानी कह रहा है कि 108 से 99 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 9 से डिवाइजेबल है। तो कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइजेबल है? 100 नंबर हैं जो 9 से डिवाइजेबल। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक हम निकाले थे एन टर्म ऑफ एपी और लास्ट टर्म से एपी निकालने के दो फार्मूले बताए थे। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स का से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यानी सम निकालना है। कोई नंबर अभी तक क्या रहा था कि एन टर्म दे रखा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें क्या था? या तो ए एन फाइंड करना था हमें, एन टर्म कौन सा टर्म होगा, या फिर एन निकालना था, या ए एन निकालना था, या ए निकालना था, या डी निकालना था। अब यहाँ पे क्या है, जो सीक्वेंस दे रखी है उनका सम निकालना है। और कैसे निकालते हैं उनका सम? कोई सीक्वेंस है, इनका सब नंबरों का सम निकालना है, कितने भी नंबर हो इस पर, ठीक है ना। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला बेटा बता चुके हैं हम, क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए ब्रैकेट के अंदर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला बताए थे, दो फार्मूले बताए थे सम के जब स्टार्ट करे थे इस चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम निकालना है बच्चों। तो सम के लिए आपको मालूम है सम का फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है आपका सम निकालने के लिए। अब आपको यहाँ पे ये देखिए एन मालूम नहीं है आपको, एन मालूम है क्या? एन नहीं मालूम है कि इसमें कितने टर्म हैं। तो एन तो मालूम नहीं है, बाकी ए और डी तो मालूम हो जाएगा। ए है पहला टर्म ए होता है यानी 72, और डी क्या होता है? सेकेंड टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं तो डी फाइंड हो जाता है। तो यहाँ ए और डी तो हमारा फाइंड हो गया है, लेकिन एन नहीं मालूम है। सम निकालने के लिए हमें एन भी मालूम होना चाहिए। या एक सेकेंड फार्मूला कौन सा होता है आपको मालूम है? तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। या तो ये होता है, दो फार्मूले यूज करते हैं इसमें, लेकिन इसमें भी हमारे पास एन नहीं है। तो यानी सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें तो एन फाइंड करना है, क्योंकि एन नहीं दे रखा है। तो इस जो सीक्वेंस दे रखा है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। एन किससे फाइंड होगा? ए एन वाले फार्मूले से। तो ए एन क्या होता है आपका?
तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए एन क्या होता है लास्ट टर्म, तो ए एन कितना दे रखा है बच्चों 40। तो ए एन की जगह हो जाएगा 40 इक्वल टू ए की जगह 72 प्लस एन फाइंड करना है एन माइनस वन, और डी कितना हो जाएगा 70 में माइनस 72 करेंगे तो माइनस का 2 दिख रहा है यहाँ पे कि जो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिक्रीज में आ रहा है, तो यानी डी क्या होगा माइनस का होगा, पहले ही बताए थे। तो यहाँ पे डी आ जाएगा -2। तो 40 इक्वल टू 72, अब -2 का एन में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 1 जा 2, 72 में 2 प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 74, -2n और 40। अब देखिए -2n को अगर इक्वल के इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाए तो ये हो जाएगा 2n, और 74 अब एज इट है, और 40 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों -40। अब 40 जाएगा 74 में 40 जाएगा तो 4 में 0 गया 4, 7 में 4 गया 3, तो 2n इक्वल टू 34। तो n इक्वल टू आ जाएगा 34/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो n इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 17। अब n आपका फाइंड हो गया, अब सम वाले फार्मूले में रख देंगे। अब इसमें भी रख सकते हैं क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे an मालूम है, यानी लास्ट टर्म मालूम है हमें, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। जब an मालूम है तो हम इसी पे रख देंगे सेकंड वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो इससे कैलकुलेशन क्या होगा आपका कम पड़ेगा। अगर an मालूम है तो आप इसमें रख सकते हैं। तो अब देखिए एस एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला n/2 a प्लस ए एन, एन की जगह 17/2 और ए है आपका कितना 72 और ए एन कितना है 40, तो 17/2, 72 प्लस 40 कितना हो जाएगा 2 में 0 प्लस हुआ तो आ जाएगा 2 7 4 11, 112 आ गया, और 2 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10, 2 6 या 12 आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 56। अब इसका बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, तो जल्दी से करिए। चलिए आप लोग भी करिए मल्टीप्लाई। नाइन फाइव टू सम क्या आ जाएगा 952। तो इस तरीके से जब भी बच्चों इस तरीके से सीरीज दे रखी होगी और सम निकालना होगा तो सम का फार्मूला तो लगाना ही लगाना है, लेकिन हमें सम के फार्मूले क्या क्या मालूम होना चाहिए, ए मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना, डी मालूम होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, यानी हाउ मैनी टर्म्स, टर्म्स मीन्स क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है एन, हाउ मैनी टर्म मीन एन फाइंड करना है। तो हाउ मैनी टर्म्स हमें फाइंड करना है एन ऑफ द सीरीज 54 51 48 डॉट 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 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 530, यानी सम दे रखा है, क्या दे रखा है सम, सम मीन्स एस एन दे रखा है 513। एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो कह रहा है कि डबल आंसर आने का आपको एक्सप्लेन करना है कि डबल आंसर क्यों आ रहा है इसका, यानी एन की, इसका मतलब ये हुआ कि एन की जो वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी और क्यों आ रही है ये भी बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो फाइंड करना है हमें टर्म्स, यानी एन फाइंड करना है। अब जब एन फाइंड करना है देखिए क्या क्या दे रखा है, ये सीक्वेंस दे रखा है हमारा, क्या है सीक्वेंस 54 51 48 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर सम इज 513, यानी एस एन क्या दे रखा है एस एन दे रखा है 513। क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है, देखिए एन फाइंड करना हमें, और ये जो सीक्वेंस यानी सीरीज जो दिए इससे हमें ए और डी तो फाइंड ही हो जाता है, आपको मालूम है। तो ए क्या है यहाँ पे बच्चों 54, ए इक्वल टू कितना है 54। अब डी क्या है बच्चों डिक्रीज में आएगा, यानी कम हो रही है ना वैल्यू, और कितनी कम हो रही थी, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा निकालेंगे, अगर इससे इसको माइनस यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 करें तो आएगा आपका -3, क्या आ जाएगा डी आ जाएगा -3। और एन फाइंड करना है और एस एन मालूम है आपको, तो एस एन फार्मूला क्या था एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ये आ जाएगा एस एन की आ जाएगा, एस एन की जगह क्या आएगा बच्चों 513 दे रखा है, तो 513 इक्वल टू एन की जगह एन फाइंड करना है, और 2 मल्टीप्लाई ए की जगह आ जाएगा 54, और प्लस एन फाइंड करना है, एन की जगह एन आ जाएगा -1, और डी की जगह है -3। तो एन बाई टू का मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तो क्या आ जाएगा 2 4 या 8, और 2 5 या 10 108। और देखिए -3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 9 में, फिर करेंगे 1 में, तो माइनस प्लस तो हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3, n बाई 2 108 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 111 -3n। ये आया 513, यहाँ साथ में चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 513 में होगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1026 आ जाएगा, इक्वल टू एन, और ब्रैकेट के अंदर 111 -3n, एन अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 111n -3n²। अब इसको इस साइड में लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये अपनी जगह है, तो हो जाएगा 3n² -11n अब प्लस 1026 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका फैक्टर्स कर लेंगे। या तो अब फैक्टर्स हमने बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे, चैप्टर पढ़ाए थे आपको, तो फैक्टर्स करने के दो मेथड बताए थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आप जिससे चाहें उससे एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड करिए जल्दी से। चलिए देखें बच्चों कौन कौन फाइंड करता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे। हो रहा है बच्चों? चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें ये 3 क्या तीनों में कॉमन आ रहा है, ये देखिए आप 3 से ये तो आ रहा है, यहाँ पे 3 से क्या, या 1 1 1 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 कॉमन ले लें तो n² -3 3 जा 9, 3 7 जा 21 37 एन, फिर 3 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, और 0/3 हो जाएगा 0, तो आ जाएगा n² -37 n प्लस 3 4 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग चाहे फैक्टर से करिए चाहे फार्मूला लगा दीजिए, तो चलिए हम फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, ठीक है, प्लस माइनस √b² -4ac/2। आप लोग चाहें तो फैक्टर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद बच्चों आप लोग चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से मैथ करिए चाहे फार्मूले से, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। फार्मूला लगा दिया हमने, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac -b यानी माइनस, यहाँ पे b भी माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो b की जगह आ जाएगा 37 प्लस माइनस √b² यानी 37 का स्क्वायर -4ac, 4a की जगह आएगा आपका बच्चों क्या, a की जगह आएगा 1, और c की जगह आ जाएगा 342/2a यानी 2 इंटू ए की जगह 1, तो 37 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 37 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 या 49 हो जाएगा, 7 3 जा 21 25 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 9 2 11, ये आ जाएगा 9 6 3 1 1 3 6 9। ये आ जाएगा 1369 आ जाएगा, तो 37 प्लस माइनस √ आया 1369 -4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 या 8, 4 4 या 16, 4 3 या 12 1 13, तो ये आ जाएगा 1368,
1368 आ जाएगा अपॉन 2। अब देखिए 1369 में 1368 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही रहता है, तो 1 का रूट 1 रहता है, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे, वहाँ पे जगह बच्चों कम पड़ रही है, तो देखिए 37 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 बचेगा, 1 का रूट 1 अपॉन 2, तो एक बार प्लस लेंगे बच्चों तो आ जाएगा 37 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 38 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। फिर एक बार माइनस लेंगे तो आ जाएगा 37 माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 2, 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है ना, तो कितना आ गया आपका 18, और एन कितना आ गया आपका 18 आ गया, और एक 19 आ गया, दो वैल्यू आई। अब कह रहा था एन को फाइंड करना, तो कह रहा था कि डबल आंसर आने का रीजन क्या है, तो डबल आंसर आने का बच्चों रीजन ये है कि जो जितना सम जो 18 टर्म का होगा उतना ही 19 टर्म का भी उतना ही सम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 19 टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तभी तो सम उसी के इक्वल आएगा, तो लास्ट टर्म इज 0, ठीक है ना, क्योंकि 18 है और 19 है, तो एक ही टर्म तो आगे जा रहा है, अगर ज्यादा टर्म आगे जाते मान लीजिए 18 आ रहा है, यहाँ 24, तो नेक्स्ट के जितने टर्म बचते तो उनका सम क्या हो जाता है 0, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ही टर्म ज्यादा है, तो यानी 18 टर्म का जो सम है वो कह रहा है 19 टर्म के सम की इक्वल, उसका रीजन बताना है, तो रीजन ये है कि जो 19 टर्म होगा उस क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है ना। द 19th टर्म इज क्या होगा 0, ठीक है ना, तभी ये डबल आंसर आने का रीजन ये आपका हो गया। तो ये आंसर बच्चों कंप्लीट हुआ, और आइए मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर का सम करना है जो ऑड इंटीजर हो, ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100, जो 2 एंड 100 के बीच में हो, बिटवीन 2 एंड 100 यानी 2 और 100 के बीच में जो नेचुरल नंबर हैं और ऑड भी हैं उनका सम निकालना है, और आगे कह रहा है 8 डिवाइजल बाई 3, और जो 3 से डिवाइजेबल हो या जो 3 का मल्टीप्लाई हो, तो 2 और 100 के बीच में मल्टीप्लाई क्या हो सकते हैं, 2 के आगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से 100 से कम यानी बिटवीन कह रहा है यानी 100 से कम, तो 3 से जो लास्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा 99, वो 3 से डिवाइजेबल है और 3 का मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइजेबल, ठीक है ना। तो अब देखिए सीक्वेंस कैसी बनेगी आपकी, सीक्वेंस जो बनेगी 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आएगा 99, क्योंकि 99 भी जो नंबर है वो 3 से, एक मिनट, लेकिन हमें बच्चों यहाँ कह रहा है कि ऑड इंटीजर, अब 6 नहीं लेंगे, हाँ ऑड इंटीजर भी कह रहा है, कंडीशन दे रखी है, ऑड इंटीजर की भी दे रखी है, 3 से तो डिवाइजेबल हो और 2 और 100 के बीच में हो, ठीक है ना, और ऑड भी हो, ठीक, 3 कंडीशन दे रखे हैं, तो 3 तो आ जाएगा पहले 3, और 3 2 जा 6, लेकिन 6 जो क्या है इवन नंबर है बच्चों, यहाँ पे ऑड नंबर की बात हो रही है, क्या है ऑड इंटीजर, तो ये 3 का तो मल्टीप्लाई है 6, लेकिन ऑड नहीं है तो इसलिए 6 को नहीं लेने हैं, फिर 3 3 जा 9, तो फिर 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 12 कौन सा नंबर है आपको बच्चों, कौन सा नंबर है 12 है इवन, लेकिन 3 डिवाइड लेकिन इवन है, इवन नहीं लेना, कौन सा लेना है ऑड का, तो 3 4 जा 12 नहीं लेंगे, 3 5 जा 50, ठीक है, इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस निकल आएगी, और लास्ट क्या होगा आपका बच्चों 99, 99 भी तो क्या है ऑड ही नंबर है ना, और 3 से डिवाइजर भी, ऑड इंटीजर भी है और 3 से डिवाइजर भी है, तो ये आपकी आ गई सीक्वेंस आ गई।
अब कह रहा है कि फाइंड द सम, बस ये मेन समझना था। अब तो वही फार्मूला लगाना है। सम जैसे अभी बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, तो सम निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए हमें, ए डी और एन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तो ए तो मालूम है बच्चों, क्या है 3। डी क्या हो जाएगा, 9 में 3 माइनस करेंगे, यानी नेक्स्ट टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, डी फाइंड हो जाता है। तो डी कितना आएगा 6। ए और डी मालूम हो गया, और एन नहीं मालूम है। तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या यानी लास्ट टर्म क्या है 99, इक्वल टू ए है आपका 3 प्लस एन फाइंड करना है, इंटू डी के लिए क्या आ जाएगा, 9 में 3 गया 6 आ जाएगा। तो 99 इक्वल टू 3 प्लस 6 का एन में मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है। तो 6n माइनस 6, 3 में 6 जाएगा तो माइनस का 3, तो 6n माइनस 3 आ जाएगा, ये 99 माइनस 3 इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में, तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। 99 प्लस 3 इज इक्वल टू 6n। तो 99 प्लस 3 क्या होगा बच्चों, 102। कितना हो जाएगा 102 इक्वल टू 6n। तो n फाइंड करना है आपको। तो n इक्वल टू 102 अपॉन 6, 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6, 4 बचेगा 42, 6 7 जा 42। तो n इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 17। अब n फाइंड हो गया तो अब सम भी निकल आएगा। अब सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और a प्लस ए एन कर दीजिए क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है। ठीक है, दो फार्मूले होते हैं सम निकालने के लिए। तो n की जगह क्या आ जाएगा 17/2, a की जगह आ जाएगा आपका 3 और ए एन की जगह 99। तो 17/2, 99 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 102। यह आ जाएगा कितना 40, नहीं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 फिर। तो 17 इंटू 51। तो बच्चा मल्टीप्लाई करिए आप। तो आ जाएगा 8 6 7 आए, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए मल्टीप्लाई। अब ये सिलेक्ट तो आप लोग हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 6 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको सम निकालना होता है बच्चों, तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ए मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो निकालेंगे किससे, एन टर्म वाले फार्मूले से। ठीक है, फिर इस फार्मूले में सम वाले फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। 25 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, कितने टर्म का सम निकालना है, 25 टर्म का सम निकालना है। ऑफ एन एपी whose nth term is given by an equal to 3 plus 2n। यानी an की इक्वेशन दे रखी है बच्चों पहले से, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या करना है, 25 टर्म का सम निकालना है। तो 25 क्या है एन, यानी 25 क्या है एन, यानी एन जो है ना 25 टर्म तक निकालने हमें। तो एन की वैल्यू 1 से लेके 25 तक किसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा सीक्वेंस फाइंड हो जाएगी। तो हम पूरे 25 तो नहीं निकालेंगे, 25 निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, टाइम बहुत लग जाएगा। टाइम हमें पास होता है बोर्ड में कम, हमें कम ही निकालना है। शुरू के 2 3 निकाल लेंगे और एक लास्ट टर्म निकाल लेंगे। तो एन की जगह क्या क्या रख देंगे बच्चों, एन इक्वल टू हम रख देंगे 1 2 3 और 25। 1 2 3 रख दीजिए, 25 बीच में डॉट 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 कर देंगे। तो हमारी सीक्वेंस फाइंड हो जाएगी, यानी सीरीज फाइंड हो जाएगी एपी की। तो ए एन इक्वल टू क्या बच्चे फार्मूला है, 3 प्लस क्या है 3 प्लस 2n। तो n की जगह पहले रखेंगे 1, तो ए 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5। तो ए 1 आ गया 5, ए 2 रखेंगे तो 3 प्लस n की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 या 4 4 3 7 आ जाएगा ये।
फिर A3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। और डैश डैश करके ये 25 निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 25, 25 2 जा 50, 50 प्लस 3 53। तो लास्ट टर्म यानी कितना हो जाएगा 50, यानी ए एन कितना हो जाएगा, A25 ही तो लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी आपकी सिक्वेंस, क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगा। और सम निकालना था 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 और कितना आया 20, फिफ्थ टर्म 53, यानी ये लास्ट टर्म हो गया हमारा 53। अब जैसे निकालते थे बच्चों कि पहले क्या एन तो दे रखा है, एन निकालने की जरूरत नहीं है आपको, कितना का सम निकालना था 25 टर्म का ही सम निकालना था। तो अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एन निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे सीधे फार्मूला रख देंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन ही तो लास्ट टर्म है, यानी 25 ही तो जो टर्म है वो लास्ट टर्म है। तो आ जाएगा S25 का, यानी 25 टर्म पर सम निकालना है तो एस एन की जगह 25, तो 25/2 ए की जगह आ जाएगा 5 प्लस ए एन की जगह 53। तो 53 प्लस 5 आ जाएगा कितना बच्चों 53, 5/2 इंटू आ जाएगा 58, 2 2 या 4, 2 9 या 18। तो 25 का बच्चों आप मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब इतना तो आप लोग को आता ही है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नहीं करे रह रहे हैं तो आप 29 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 5 9 या 45, 5 2 या 10, 10 4 14, 2 9 या 18, 2 2 या 4 1 5, 5 8 4 12, 5 1 6 1 7, 7 2 5, क्या आ जाएगा सम 725। ये आ गया 25 टर्म का सम आपका आ गया 725। आइए बच्चों अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो फर्स्ट 21 टर्म का सम हमें फाइंड करना है ऑफ AP whose second term is 8 and fourth term is 14। देखिए बच्चों बताए थे जब भी जो टर्म होता है कहते हैं ना सेकेंड टर्म इज 8 फोर्थ टर्म इज 14। तो बताए थे कि सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D, एक कम हो जाता है, ठीक है। यानी सेकेंड टर्म इज क्या है 8, यानी A2 इक्वल टू 8 है आपका। तो A2 की जगह क्या है A प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। और 8 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फोर्थ टर्म यानी एक कम करेंगे A प्लस 3D, तो A प्लस 3D इक्वल टू 14, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब जैसे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते थे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्योंकि ए इक्वल है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन का रूल क्या होता है बच्चों, या तो ए का कोएफिशिएंट इक्वल हो या डी का कोएफिशिएंट इक्वल। तो यहाँ पे ए के कोएफिशिएंट क्या है दोनों के इक्वल है, यानी 1 1 है, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा माइनस प्लस का 1, और डी में 3D जाएगा तो माइनस 2D आ जाएगा, और 8 में 14 जाएगा तो माइनस का 6, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 6/2 आ जाएगा अपॉन में 2 3 जा 6, तो डी इक्वल टू आ गया 3। और जो डी की वैल्यू आई है उसके इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकेंड में रख दीजिए, पुट कर दें ए प्लस डी की जगह 3 इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए। यहाँ पे लिखे थे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, a आ गया आपका 5 और d आ गया आपका 3। अब कौन सा सम किसका निकालना था बच्चों 21 टर्म का, तो a हो गया फाइंड और d फाइंड हो गया, और n दे रखा है 21 टर्म का सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितना 21, एन की जगह 21 टर्म का सम निकालना है, इक्वल टू एन की जगह 21/2
और 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 5 प्लस एन की जगह 21 माइनस 1 और डी है आपका 3 डी की जगह 3 तो 21/2 2 5 या 10 और 21 में बन जाएगा 20 और 23 या 60 हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई अपॉन 2 ये आ जाएगा 70, ये कैंसिल हो जाता है, आ जाएगा 35। तो 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 में 5 3 735 आ जाएगा। कितना 735 सम क्या आ जाएगा 21 टर्म का सम बच्चों क्या आ गया 721 नहीं 735 आ गया 735 आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3। फर्स्ट टर्म दे रखा है एपी 3 यानी फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं ए, यानी ए दे रखा है बच्चों 3। द लास्ट टर्म इज 83। लास्ट टर्म या एल या ए एन दोनों कह सकते हैं, यानी ए एन दे रखा है 83। एंड द सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 903 यानी सम दे रखा है इसका 903 यानी एस एन इक्वल टू 903 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म, टर्म की जब भी बात होगी क्या फाइंड करना है एन, एन फाइंड करना है। एंड द कॉमन डिफरेंस मीन डी फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। और दे रखा है आपका ए इक्वल टू 3 और लास्ट टर्म मीन्स ए एन इक्वल टू दे रखा है 83, एस एन इक्वल टू दे रखा है 903। तो आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। देखिए सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। क्यों लगाएंगे ये वाला फार्मूला, क्योंकि ए भी मालूम है और ए एन भी मालूम है, एन फाइंड हो जाएगा हमारा। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बच्चों, एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन मालूम है कितना है 903। एन फाइंड करना है, कह रहा था ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन फाइंड करना है। ए कितना दे रखा है 3 और ए एन कितना है 83। एन बाई 2 83 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 86। ये 2 से डिवाइजेबल होगा, 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो 903 इक्वल टू आ गया 43 एन। तो एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 903 अपॉन 43। अब 43 से डिवाइजेबल करेंगे बच्चों कितना 903 को 43 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 2 बार चला जाएगा 43 यानी 1 43 यानी 21। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो 21 टर्म का सम है कितना 903 और कह रहे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। अब आपको सब तो मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है डी। तो ए एन से भी निकाल सकते हैं, ए एन इक्वल टू क्या बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे रखा है कितना 83 और ए कितना है 3 दे रखा है गिवन है, प्लस एन भी आ गया आपका 21 माइनस 1 और डी फाइंड करना है। तो 3 प्लस 21 में 1 गया 20 डी। 83 इधर जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में तो 3 माइनस हो जाएगा। तो 83 माइनस 3 इक्वल टू 20 डी। 83 में 3 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 80 इक्वल टू 20 डी। तो डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 80 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल 2 4 जा 8। तो डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4। डी आ जाएगा 4 और क्या पूछा था एन पूछा था, एन आ गया 21। ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से बच्चों आपको देखना है क्या दे रखा है क्या फाइंड करना है। अब फार्मूला 3-4 फार्मूले हैं, इसमें ज्यादा फार्मूले भी नहीं है। एक एन टर्म वाला ठीक है ना, दूसरा लास्ट टर्म का एन टर्म और तीसरा ये है सम के 2 फार्मूले ये होते हैं, 4 फार्मूले हैं। और एक क्या होता है फार्मूला अर्थमेटिक मीन का बताए थे, ए बी सी अगर टर्म है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स।
between 102 and 998, 102 और 998 के बीच में जो डिवाइजेबल हो 2 and 5, यानी 2 से भी डिवाइजेबल हो और 5 से भी डिवाइजेबल हो। तो 2 से भी डिवाइजेबल हो तो 5 से भी डिवाइड, ऐसा कौन सा नंबर जो 2 से भी डिवाइजेबल हो और 5 से डिवाइजेबल, जिसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा, जिसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा वो 2 से भी डिवाइजेबल होगा और वो 5 से भी डिवाइजेबल होगा। तो अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइडेबल, यानी जिसके लास्ट डिजिट में 0 होगा, यानी यूनिट प्लेस में 0 होगा। तो कौन सा हो जाएगा नंबर? 110, 120, 130। प्लस लगाना चाहिए, प्लस लगा दीजिए, प्लस सम निकालना है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट डिजिट क्या आएगा बेटा जो लिस्ट के लास्ट में? तो 990 हो जाएगा। 2 से भी डिवाइजेबल होगा और जो 5 से भी डिवाइजेबल होगा, तो जिसके डिजिट लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 आएगा वो 2 से भी डिवाइजेबल होगा और 5 से भी डिवाइजेबल होगा। तो अब आपको निकालना है फाइंड द सम, सम निकालना है बच्चों। तो इसी देखिए क्वेश्चन उसी तरह फिर आ गया जो पहला क्वेश्चन कराए थे। तो अब ये जब हमें सीक्वेंस मिल गए तो हम क्या करेंगे बेटा, ए मालूम है, डी भी निकाल लेंगे, एन नहीं मालूम तो एन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, और ए एन दे रखा है 990, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 990 फिर इक्वल टू ए की जगह 110 प्लस एन फाइंड करेंगे पहले, एन माइनस 1, डी कितना हो जाएगा 20, 120 माइनस 10, 110 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो डी आ जाएगा 10। तो 110 प्लस 10 का मल्टीप्लाई एन में, तो 10 एन माइनस 10, तो 110 में 10 जाएगा तो 100 प्लस 10 एन, तो 990। तो इसको 100 से माइनस करेंगे तो 990 माइनस 100 इक्वल टू 10n, तो कितना आ जाएगा 890 आ जाएगा, 890, 100 जाएगा तो 890 आ जाएगा इक्वल टू 10n। तो n इक्वल टू आ गया 890 अपॉन 18, नहीं 10 से 10 है तो 10 से, तो 0 से 0, तो n आ गया आपका 89। आप कह रहे हैं कि फाइंड द सम निकालना था। सम कभी जब ही निकलेगा बच्चों जब a मालूम हो, d मालूम हो और n मालूम ना, n नहीं मालूम था तो n फाइंड कर लिया। अब सम निकालना है तो सम वाला फार्मूला रख देंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो n की जगह 89/2, ए की जगह कितना बच्चों 110 प्लस एन की जगह 990, 89 अपॉन 2 प्लस मल्टीप्लाई, अब प्लस करेंगे 990 को 110 से तो 1100 आ जाएगा। कितना 1100, 2 से डिवाइजेबल होगा ये, 2 5 या 10, 2 5 या 10 0। अब बच्चों 89 को 550 से अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब 89 को आपको मल्टीप्लाई करना है 550 में। अब मल्टीप्लाई तो करना जानते ही बच्चों, थर्ड क्लास सेकंड क्लास से मल्टीप्लाई आपके आ जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका सम फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चों अगर देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, तो अगर सिर्फ कहता कि फाइंड द नंबर अगर पूछता है तो नंबर मीन्स भी होता है टर्म, यानी या कहता है फाइंड द टर्म या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कितने नंबर होंगे या कितने टर्म होंगे। तो सिर्फ आपको एन निकालना था, यहीं पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द सम में कहीं कह देता है फाइंड द नंबर या फाइंड द टर्म, तो इस ए एन रख के एन फाइंड कर लेते बहुत। लेकिन कह रहा है सम, तो एन निकाला है फिर उसके बाद सम निकालने के लिए सम का फार्मूला रख दिए तो सम निकाला है। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अगले टॉपिक में अब हम मिलेंगे वन शॉट में। तो ये वन शॉट कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।